जहीन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। मैथ पढ़ना चाहते हैं आप लोग? तो हाँ, मैथ में क्लास 11th में जो टॉपिक्स हैं, आपको ज़रा बता दें, क्लास 11th के सारे टॉपिक्स जो हैं, वो अपने पिछले किसी भी क्लास के टॉपिक से कोई मैच नहीं। केवल एक टॉपिक मिलेगा जो थोड़ा वो मैच करेगा, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, 11th में एक आता है, वो थोड़ा अलग रहता है। हाँ, एक बात मान सकते हैं, तो 3 टॉपिक थोड़ा-सा आपको सिमिलर वर्ड दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे एक आपके पास स्टैटिक्स दिख सकता है, स्टैटिक्स हाँ, और दूसरा प्रोबेबिलिटी दिख सकता है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री दिख सकता है, नाम से दिख सकता है, बाकी सब कुछ अलग है। आज एकदम अलग चीज़ पर पढ़ाते हैं आपको। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने बहुत सारे नंबर तो सुने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये नंबर, वो नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी चीज़ होता है? हिंदी में समस्त संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, हम आपको बताते हैं। देखो लोगों ने, आप सभी लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, नंबर नाम की कोई चीज़ होती है। उस नंबर के अंदर आपने क्या पढ़ा? उस नंबर के अंदर आपने पढ़ा कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल ये सब होते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, सॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। आइए, आपको भी सॉल्व कराते हैं। ये नंबर आया कहाँ से? बना कैसे? तो एक साइंटिस्ट बैठा, ध्रुव, बताओ, इसकी वैल्यू क्या आ गई? हुआ। आगे ने भाई नाम भूल गए, रौनक, 2 आ गई। अब ऐसे और सॉल्व किया, 9। अक्षरा बेटा कितना आ गया? बढ़िया मजा आ रहा था, सॉल्व कर रहा था, सॉल्व करते हुए। ऐसे लिखा था, नहीं सॉल्व कर पाया, ऐसे कर लिया उसने, अब सॉल्व कर दिया उसने, 5 2 10, तो सॉल्व कर ले गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर था, सॉल्व कर लिया। ऐसा लिखा हुआ था, बड़ा मजा आ रहा था, सॉल्व करते हुए जा रहा था। जैसे 2 इंटू 2 2, और फिर इसको बार कर लिया, तो ये 2 आ गया, फिर रूट में 2 रखा, फिर इसकी एक वैल्यू रखाई, 2 इंटू 1.4, फिर 2.1 अप्रॉक्स में लिख करके कर रहा था, समझ गए? उसके पास में धोखे से एक वैल्यू ऐसे लिख दी। साइंटिस्ट लोग पागल होता है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसने अपना दिमाग लगाया, ये पूछ रहे हैं हमसे, मुझसे, क्या करता है? 5 2 माइनस 1, 25 को अलग कर दिया इसने, 5 को अलग कर, पूरी नई मैथ्स है, बढ़िया से पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। समझ गए तो आनंद आएगा, नहीं समझ में आया तो फिर नहीं, बेकार लगेगा। देखा 5 अंडर रूट के अंदर -1। अब वो टेंशन में आ गया यार, -1 की वैल्यू क्या? रूट के अंदर माइनस कैसे? परेशान हो गया। कभी रूट के अंदर माइनस को सॉल्व किया है? अब साइंटिस्ट यही परेशान है कि यार रूट, समझ पा रहे हो? तो एक तरह से उसके अंदर एक बड़ी विडंबना आ गई -1 को सॉल्व करने। अब वो बहुत परेशान, नहीं सॉल्व कर, -1, 1 की वैल्यू आती है 1, -1 की वैल्यू 1 नहीं, बहुत टेंशन में रहा। उसने इसकी जगह बहुत थिंकिंग किया, अपनी तरफ से नाम लिख दिया इसका कि ये एक कोई नंबर होगा आई। आई ही क्यों लिखा? आई फॉर इमेजिनरी नंबर, आई फॉर मतलब कुछ होगा, आज तक नहीं निकला। आज तक कोई साइंटिस्ट इस -1, तो कहा इस पे आगे कोई नंबर आएगा, जाओ मुझे नहीं पता है। तो जब आईआईटी वगैरह पढ़ो, आयोटा पढ़ो, आयोटा इसको क्या बोलते हैं? आप आई भी बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आई में दिक्कत। अब आई या आयोटा बोलिए,
समझ गए? तो आयोटा की वैल्यू कितनी है मुस्कान मुस्कान बेटा? -1 रूट में अगर भाई इस रूट को इधर भेजा जाए दीपेंद्र, -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा? होगा? ध्रुव, भाई जब रूट इधर आता है तो क्या बनता है? स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? यहीं से चीज चलना शुरू हो गई, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब दो नंबर्स मिल गए, एक पता नहीं वाला और जो हमें पता है वो, तो मिलाकर लिखा जाए तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां जन्म हुआ इस आई का। इस आई के बराबर वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ? -1। एक आदमी का दिमाग कसका कहता है आई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। सर रुको रुको, आई स्क्वायर बोले तो आई इंटू आई होगा, सुनो कहता अगर आई की वैल्यू -1 लगाओ, यहाँ आई की वैल्यू -1 लगाओ, मल्टीप्लाई करो 1। पूरी यार आई की आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? कहता है रुको रुको, दूसरा आदमी कहता है आई क्यूब की वैल्यू बताओ। रुको बताते ही, आई इंटू आई और इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 -1 -1 और ये मिलकर बनेगा माइनस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस माइनस बना जाएगा तुम्हारे पास में -1। गड़बड़ हो गया है। आई वैल्यू क्या होगी तुम्हारे? आया ना? हो गई? नहीं आया? पक्का? अब कहता है, ध्यान से बताओ, अगर हम चाहें इसकी एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, आई क्यूब की वैल्यू क्या? ये -1 माइनस क्या बना? 1। क्या बना? 1। और इस -1 को ना लिखे तो आई लिख दे तो आई लिख सकते हैं। तो आई क्यूब की वैल्यू आई भी तो हो सकती है, बताओ? नहीं हो सकती है? कैसे? रौनक, इनका -1, इसका -1, इसका हमने आई रखा, ये प्लस हो गया। हो सकती है? पक्का? एक आदमी का और दिमाग खा सकता है। अच्छा आई पावर 4 बताओ। कहता है आई स्क्वायर इन आई स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, 2 2 4 हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू कितनी? 1 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 1। आई पावर 4 की वैल्यू भी क्या बनी? 1 बनी। समझे? एक मिनट यहाँ गलत भी हो गया था। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास में 1 होती है। आई की वैल्यू लगा दी गई। रॉन्ग हो गया पूरा। देखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जहां-जहां आई स्क्वायर होगा वहां क्या रख सकते हो? -1। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आदमी ने कहा भैया आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर को उठाकर लिख सकते हो, आई स्क्वायर उठाकर -1 इंटू आई। आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? -आई। क्या हो जाएगी? -आई। एक आदमी ने कहा भैया इसके आगे बताओ, अगर आई पावर 4 पूछे तो कहता आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 और ये -1 क्या बन जाएगा? 1। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या बनी? 1। तीन वैल्यू परफेक्ट निकल के आई। कौन सी? आई स्क्वायर इक्वल -1, आई क्यूब इक्वल -आई, आई पावर 4 इक्वल 1। सर इसके आगे वैल्यू नहीं आ सकती क्या? तो आ सकती है। साइंटिस्ट ने कहा भैया आई पावर 5 बताओ। तो बताते हैं, आई की पावर 5 बोले तो आई की पावर 4 इंटू आई लिख दे, कोई दिक्कत? भाई 4 पावर और 1 पावर मिलकर कितना हो जाएगा? 5। तो ये लिख सकते हैं। अब कहता है आई पावर 4 की वैल्यू कितनी है? आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1 है।
1 इंटू आई, आई पावर 5, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में आई, तो आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो गई, आई हो गई। यार फिर से रिपीट हो रहा है, मुझे लगता है। आई की पावर 6 की बात करें, अगर हम आई की पावर 6 की बात करें, तो क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 टू आई की पावर 2, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, समझ गए, आई पावर 5। हाँ, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी वैल्यू, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या आ गया, -1, फिर रिपीट हो गया यार, रिपीट हुआ, फिर रिपीट चालू हो जा रहा है, नहीं आया समझ में, रिपीट कहां से चालू हो रहा है, जरा एक बार बताओ, आई स्क्वायर इक्वल कितना होता है, -1, आई की पावर 3 कितना होता है, जरा बताओ एक बार, अरे भूल भूल गए, आई स्क्वायर इंटू आई, जाएगा इसकी वैल्यू कितनी, -1, तो -1 इंटू आई क्या बन जाएगा, माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू क्या बनी, माइनस आई बनी, तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी बनी, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी बनी, 1 बनी, आई की पावर 5 चले आए, आई की पावर 5, आई की पावर 3 इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, तो आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, प्लस का आई, आई की पावर 5 क्या हो जाएगी, प्लस का आई हो जाएगा। अब अगला, आई की पावर 6, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी, 1, इसकी वैल्यू कितनी, -1 बराबर -1, आई की पावर 7, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, आई की पावर 4 कितनी वैल्यू, 1, आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी, माइनस आई, वैल्यू क्या आई, माइनस आई, आई की पावर, आई की पावर 8, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 1, यार ये रिपीट हो जा रहा है फिर से। देखो, -1 आई, माइनस आई, क्या है, 1 आया, देखो -1 माइनस आई, और ये क्या आ गया, क्या ये बात समझ आई, प्लस आई, क्या ये बात समझ आई, ये आई, तो अगर हम फिर से आगे जाए ऐसे ही, हर जगह से रिपीट होती जा रही है, हम आगे और चलते हैं, अब ऐसे लिखते हैं, देखो, आई की पावर 2 बराबर -1, आई की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस आई की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1, भाई पे ध्यान, आई की पावर आपने 5 सॉल्व किया होगा, आई आया होगा, आई की पावर 6 सॉल्व किया होगा, -1 आया होगा, और आई की पावर आपने 7 सॉल्व किया होगा, माइनस आया आया होगा, आई की पावर 8 सॉल्व किया होगा, तो 1 आया होगा, आई की पावर 8 तक अगर आई की पावर 9 सॉल्व किया होगा, फिर से आया होगा, और इसके बाद में आई की पावर 9, 4 4 8 आई आया होगा, ठीक है, 10, तो यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू आया होगा, उसके बाद में -1 आया होगा, और आई की पावर 11 सॉल्व करोगे, तो फिर से आ जाएगा माइनस का आई की पावर 12 सॉल्व कर दोगे, तो आ जाएगा आपके पास में 1, और अगर हम आपसे कहें, यहाँ पर एक चीज और समझने का प्रयास करो, कि अगर हम यहाँ लिखते हैं आई की 1 पावर बराबर आई, कोई दिक्कत नहीं, आई 5 की वैल्यू क्या है, हाँ, तो आई 5 की वैल्यू क्या है, तो आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, चलो वापस, कोई नहीं, हम एक चीज देखिए जरा, 1 टू 4, 4 टू 8, यहाँ पर देखें, क्या ये वैल्यू रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है, ये पैटर्न बनना है, हर 4 नंबर के बाद में वैल्यू क्या हो जा रही है, और तुमको एक और बड़ी अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी बात बताएं, अगर इन चारों को जोड़ा जाए कॉन्जुगेटिव, ये आई इस वाले आई से
ये 1 इस वाले 1 इस कॉन्जुगेट को जोड़ें, लगातार वाले इनको जोड़ें, अभी क्या बना? इसका मीनिंग लगातार कभी भी i की पावर 79 प्लस i की पावर 80 प्लस i की पावर 81 प्लस i की पावर 82 तो सही लिखा है? वैल्यू क्या आएगी? मैथ्स मैथ्स मेरा तो और ही चाहिए। सेट सेट को बहुत मुश्किल पढ़ा रहे हैं। बायनोमियल पढ़ाने नहीं चाहिए। सबसे कठिन थ्योरम है क्लास 11 नहीं वो सबसे कठिन है, ऐसे कैसे समझ बायनोमियल कुछ फ्लो में बहुत अंदर है। कम से कम उसके पहले आपको 2 लेसन पढ़ने पड़ेंगे। कराए। सेट इससे भी बहुत ईज़ी है। अगर आप कहोगे तो हम सेट स्टार्ट करते हैं। दिमाग में आया नहीं सेट तो इतना ईज़ी है हलवा एकदम। अभी स्टार्ट कर दो। कल स्टार्ट करवा लो। सब जॉब सेट तो ऐसे खत्म नहीं कहाँ से तुमको आई जगह सिखाते सेट पढ़ा देंगे भी सेट पढ़ा देंगे। कितना पढ़ाएँगे छुट्टी नहीं करेंगे आज। अब तो पढ़ाना शुरू चलिए वापस आते हैं। तो आपने समझ लिया एक और हर 4 पावर के बाद में रिपीटिशन चालू हो रहा है। तो जब कभी कोई नंबर निकालना है, i की पावर 10 निकालते हैं। आप 4 के टेबल से डिवाइड कर 4 के टेबल से डिवाइड किया रिमाइंडर जो बचता है न्यू पावर बनाइए 2 तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 i की पावर 10 की वैल्यू क्या आई? -1 चेक करो क्या -1 ही थी? -1 ही तो एक और तरीका है निकालने की किसी वैल्यू को कैसे करेंगे जब कभी बड़ी वैल्यू लिखिए i पावर 4 3 2 ऐसे लिखा 5 ऐसे कैसे सॉल्व करोगे? 4 से डिवाइड कर दीजिए अब 4 से डिवाइड करने का नियम हो तो लास्ट के 2 डिवाइड कर आने दो आते अगर यहाँ पर 25 लिखा हुआ है 25 को 4 से डिवाइड करें 4 6 जा 24 कितना रिमाइंडर बचा 1 न्यू पावर बनाएंगे i पावर 1 तो i पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा i इस पूरे का आंसर कितना अगर रिमाइंडर बच जाता है सर चलिए रिमाइंडर बचाएंगे 400 लिखा है 4 से डिवाइड करेंगे 0 हो गया तो i की पावर 0 लगा दीजिए और किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती है और 4 से रिपीट हो रहा है समझे नहीं आया ऑलवेज 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर को न्यू पावर बनाओ उसकी वैल्यू लिखो अब आपसे ऐसे कोई नंबर लिखा हो 432 कुछ भी लिखा हो यार मुझे क्या पता है अब किताब होती तो हम आपको बताते ऐसे बताओ तो आप पूरा सॉल्व कर रहे हो क्यों सॉल्व करेंगे ये देखो खत्म हो गया 0 1 वैल्यू आ गई और यहाँ से 16 3 वैल्यू माइनस आई आएगा 3 वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी आपको 32 बचा -1 आ गया कैंसिल आंसर आ गया माइनस नहीं आया 3 वैल्यू याद करनी आई स्क्वायर -1 आई क्यूब -i आई पावर 4 1 देखो सिखाते हैं 0 बना था वैल्यू 1 बनेगी 4 से डिवाइड किया 4 4 जा कितना बचा 3 और 3 वैल्यू कितनी छाप दिया तुरंत 4 से डिवाइड किया 2 बचा 2 वैल्यू कितनी -1 ये आया अब लिखो और क्या बता सेट पढ़ा दें
देखिए, मैथ का सबसे पहला टॉपिक आपका है सेट, 11th में। इसको हिंदी बोलते हैं समुच्चय। तो सबसे पहला पॉइंट था व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? सेट है क्या? सेट्स लिखा मिलेगा ऐसे, है क्या? बताओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं द ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आइटम्स इज नोन एज सेट। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स इज नोन एज सेट। गलत। ग्रुप को सेट नहीं कह सकते। ग्रुप को सेट नहीं कहा। सेट किसको कहा जा सकता है? सेट कहा जा सकता है कि जब कोई ग्रुप तो हो, लेकिन वेल डिफाइंड ग्रुप हो, ऑल रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप हो। नहीं समझे? एक ऐसा ग्रुप जिसको सभी लोग माने, हाँ यही बात सही है, ऐसे सभी सेम वोटिंग करें, वो सेट होगा। सेम वोटिंग ना करिए तो सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें, आपसे कहें बेस्ट 5 क्रिकेटर या 3 की बात करते हैं, तो एक भाई ने बोला विराट, फिर बोला रोहित, सूर्य कुमार यादव। हाँ, खतरनाक प्लेयर है। ऐसा बोला है भाई ने। एक भाई का मन आया नहीं, धोनी और विराट, बुमराह। एक बंदे का मन आया नहीं, यस नहीं, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल। सबके नाम अलग अलग हो गए। ग्रुप देखो यहाँ पर 3 है ग्रुप 3 की नहीं है? यहाँ भी ग्रुप 3 है। सबके नाम अलग अलग हो गए। नॉट सेट। ये सेट नहीं, एक को सेट नहीं, दीज आर नॉट सेट। सेट कब बनेगा? हमने कहा कि आपकी बुक में से पहले 3 लेसन का नाम, भाई हमने कहा हमारी बुक में पहला सेट है, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन है, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप कुछ और कह दो, आप कुछ और कह दोगे। फर्स्ट रिलेशन, हाँ तो एलिमेंट्स तो वही आएंगे। क्या फर्क? एलिमेंट्स तो सेम रहे। अगर हम आपसे कहें काउंटिंग के स्टार्टिंग के 10 नंबर्स, हम 1 to 10 बताओगे? आप कुछ और बता दोगे। तो वो वेल डिफाइंड है, ये सब सेट होते हैं। आपकी बुक में सबसे पहले पहला यही लिखा है, आइडेंटिफाइड कौन कौन सा सेट है, कौन सेट नहीं है। आप देख लो भैया, जो वेल डिफाइंड हो सेट है, तो सब लोग मानते हो जिसको। अब ये नहीं कि सचिन भगवान है सब लोग मानते हैं, सब लोग रिकी पॉटिंग को मानते हो, कुछ लोग। होगा ऐसा कि नहीं होगा? तो जो एक्चुअल में लिखा हुआ होता है उसको ही सेट कह सकते हैं, फालतू में सबको सेट नहीं कह सकते। ये बात समझ गए? अब सेट के आगे पहुंच, एक ऐसे लिखा होता है, हाँ ये बिलोंग, ये एक लाइन खींचो, मतलब क्या होता है तो बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। जैसे ही थोड़ी देर के लिए हम अगर कहें कि दीपेंद्र, जैसे दीपेंद्र क्लास 11 डैश भरना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, क्या भरोगे? डज नॉट बिलोंग टू भरोगे, क्या लिखोगे? डज नॉट बिलोंग टू। हम कहते हैं रौनक क्लास 11th में, रौनक बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू हो जाए। नहीं समझे? तो जो चीज आती है उसमें वो बिलोंग टू, जो नहीं आ रही वो नॉट बिलोंग टू। खत्म हो गया एक और टॉपिक आगे। 3 चीजें हो गई, 3 सवाल खत्म हो गए पूरे। बढ़िया बढ़िया। एक और, ये होगा सबसेट।
सबसेट। ये पहले आपको मिलेगा रोस्टर और बोल्डर फॉर्म। तो सबसेट बता देते हैं पहले, सबसेट बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एक सर एक्सरसाइज पूरी कर, सबसे पहले सबसेट की बात कर लो। सबसेट क्या होता है? देखा है सबसेट, सेट का ही कुछ छोटा सा हिस्सा। अभी आपको सर पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे प्रॉपरली, एक तरफ से पढ़ाएंगे, कल बुक ले आएंगे तो पढ़ा देंगे। सबसेट में तुम्हारे पास में चीजें रहती हैं, पता क्या क्या रहती हैं? जैसे तुम्हारे पास हो गया 1 2 है, एक सेट है। अच्छा एक और बात, सेट को लिखा हमेशा इसी में जाता है, कर्ली ब्रैकेट। ऐसे ब्रैकेट में हमेशा किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट। और सबसेट हमेशा फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। फाई, एच वाई, एच वाई, हाँ। और फाई का मतलब होता है नल सेट। नल सेट का मतलब होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट का मतलब होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं, नो एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट। बताओ क्या ये फाई सेट है? क्या ये फाई सेट है? फाई सेट कौन? हम्म? हाँ ध्यान रखिए ना, जीरो लगा दोगे तो ये वाला फाई सेट। अच्छा एक और बताओ, क्या ये फाई सेट है? नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है। कुछ भी नहीं होना चाहिए, या तो ये या तो केवल ये, अगल बगल। समझ गए? ये फाई सेट होता है, तभी सबसेट का फाई पहले रहेगा। अब उसे कितने बच्चे बन सकते हैं, मतलब कितनी ट्रेस बना सकते हो? आज 1 2 लिखा था, एक तो जाएगा फाई, एक में क्या आ जाएगा 1, एक में आ जाएगा 2, और एक में क्या आ जाएगा 1 एंड 2। इसके अलावा कुछ और लिखा जा सकता है? सबसेट हो गए। सबसेट के नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट वो निकालते हैं, कितने एलिमेंट है, 2 की पावर एलिमेंट, 2 की पावर एलिमेंट। यहाँ कितना था? 2 था, 2 की पावर 2 कितना? 4 बने, 3 होते तो 8, 8 बनते। समझ गए? एक दो और पॉइंट बता देना है। जैसे तुम्हारे पास में ये क्या होता है, ये यूनियन, हाँ इसका नाम क्या है? और भी एक चीज छोड़ गई है, रोस्टर और बोल्डर फॉर्म। सवाल होता तो बता। देखिए यूनियन है, और ये क्या है? इंटरसेक्शन, हाँ। तर हाँ। यूनियन में चीजों को कलेक्ट कर लेगा, इकट्ठा कर देगा, इसमें कॉमन निकालेगा, इसमें क्या निकालेगा? कॉमन, इसमें ऐड कर लेगा, बिना रिपीट किए। नहीं समझे? एक दिन में पूरा सेट खत्म कर सकते अगर आप लोग चाहो। कि अगर ए इक्वल 1 2 3 लिखा है, बी इक्वल 2 3 5 लिखा, आपसे कहा ए यूनियन बी बताओ, और यूनियन राइट कर लो, सबको लिख डालो 1 5। ए इंटरसेक्शन बी बताओ, कॉमन वाला लिख दो, कॉमन में कौन है? 2 3, खत्म।